बहुत साल पहले की बात है, अपने यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ हम नारान कागान गए। नारान पहुंचने के बाद हमने वहां से प्लान किया कि सैफलमलूक लेक देखने के लिए जाएंगे। अब अगले दिन हमें पता चला कि अभी रास्ते जो हैं वो खुल रहे हैं, शायद दोपहर तक रास्ते खुल जाएं। चूँकि एडवेंचर का शौक़ था, हमने प्रोग्राम बनाया कि चलें यार पैदल चलते हैं। उस होटल में रुके हुए कुछ और जो सयाह थे वो भी वहीं पे इकट्ठे हो गए और एक ग्रुप बन गया 15-20 लोगों का कि सफ़र करतेंगे और हम पैदल ट्रैकिंग करते हुए झील सैफलमलूक जाएंगे। खैर उस ग्लेशियर को क्रॉस किया। हमारे ग्रुप में कुछ लोग ऐसे थे जो कि बार बार रुक के किसी भी शख्स के जो मुकामी वहाँ पे मिलता था उससे पूछते थे यार कितना रास्ता रह गया है, उसको बताता बस थोड़ा सा है। फिर चल पड़ते, फिर थोड़ी देर के बाद पूछते अच्छा यार कितना रास्ता रह गया है। सो करते करते कुछ लोग कम हो गए, कुछ लोग जो थे उन्होंने दरमियान में पड़ाव डाल लिया। उन्होंने कहा नहीं जी हम इससे आगे नहीं जाएंगे, और हम चंद एक जो थे वो कामयाब हो गए और हम कोई 2 घंटे ट्रैक करने के बाद झील सैफलमलूक पहुँच गए। अब वहाँ पहुँचने के बाद जब वहाँ से वापस आए और इस सारे सफ़र को हमने गपशप करने के दरमियान रिव्यू किया तो मुझे 2-4 चीज़ें ऐसी ज़िंदगी की समझ में आई कि जो उससे पहले मैंने शायद कभी सोची नहीं थी। पहली बात तो ये कि जब आपका सफ़र लंबा हो तो उस सफ़र में हर जगह पर रुक के पूछते रहना, जगह जगह पड़ाव लेते रहना, उससे वो सफ़र बहुत मुश्किल हो जाता है। सो अगर आपका टारगेट है कि आपने कुछ बड़ा अचीव करना है तो फिर चलते रहें। आपका एक कदम जो है वो आपको सफ़र में आसानी देता है ना। आपका सफ़र कम हो रहा है, 1 कदम 2 कदम 10 कदम 100 कदम 1000 कदम 10,000 कदम एक एक करके ही तय होते हैं। सो मुझे उस दिन समझ आई कि रास्ता जितना भी लंबा हो, मंजिल जितनी भी दूर हो, आपने पहला कदम उठाया तो समझ लें कि आप मंजिल की तरफ चल पड़े। अच्छा, अगली बात ये कि चलते हुए हमें जो हमारे साथ जो लोग सीनियर थे उस ट्रैक पे पहले जा चुके थे, उन्होंने कहा कि आपने ऐसे चलना है कि ज़्यादा बातें नहीं करनी, बोलना कम है, अपना सर नीचे रखना है, अपनी गर्दन को झुका के रखना है और बस जिसको कहते हैं ना कि नीवी पा के आपने चलते रहना है। तो मुझे ये समझ आई कि जब तक आप सर नीचे करके आजिज़ी के साथ मेहनत करते रहते हैं ना, ज़िंदगी में आपको तरक्की मिलती रहती है। जितना भी आप चाहें आप अचीव कर सकते हैं, बस सिर्फ ये है कि आप ज़्यादा शोर ना मचाएं, अपना सर नीचे रखें, आजिज़ी के साथ मेहनत करते रहें, चलते रहें, सफ़र ख़त्म हो जाएगा। और एक और चीज़ भी समझ आई कि जब वहाँ से वापस आ रहे थे ना तो चलते हुए तो हमारी गर्दन ज़रा नीचे की तरफ थी, वापसी पे हम ज़रा अकड़ के चल रहे थे क्योंकि वो उतराई का सफ़र था और ऐसा था कि पाँव कहीं फिसल ना जाए। तो जिस्म भी अकड़ा हुआ था और पाँव भी अकड़े हुए थे और गर्दन भी अकड़ी हुई थी, जिस्म ज़रा पीछे को था। तो उस दिन समझ आई कि जिस दिन किसी बंदे में अकड़ आ जाती है ना, कोई बताए ना बताए, आपको पता चल जाना चाहिए कि अब आपका सफ़र तरक्की का ख़त्म हो गया और आज से आपका डाउनफॉल है। जितना आप अकड़ के चलेंगे ना, वो उसके बाद जितने भी कदम आपने उठाने हैं वो तनज़्ज़ुली की तरफ हैं, वो तरक्की की तरफ नहीं है। और एक चीज़ मैंने उस दिन और भी सीखी कि आप अगर मेहनत से एक चीज़ हासिल करते हैं और उसके मुकाबले में वो लोग जिनको वो चीज़ बड़ी आसानी से हासिल हो जाती है ना, उन दोनों का कभी भी मुकाबला नहीं हो सकता। वो बंदा जो कि 2 घंटे ट्रैकिंग करके उस झील तक पहुंचा, उसको उस झील का हुस्न कुछ और लगेगा। और वो बंदा जो कि अपने होटल से जीप में बैठा, आधे घंटे का सफ़र था और सुकून से जाके झील पे उतर गया, वो वहाँ पे जाके हो सकता है आके कि अच्छा यार ये झील है, लेकिन वो जो 2 घंटे का सफ़र करके आया है उसको वो मंजिल बहुत खूबसूरत लगेगी। आपने कभी सोचा है कि एक अगर 11 मंजिला बिल्डिंग हो और उसमें आप लिफ्ट से ऊपर जाएं और उसके मुकाबले में एक और शख्स है जो कि एक एक करके सीढ़ियां चढ़ता हुआ 11वीं मंजिल तक पहुंचे, तो यकीन मानिए 11th फ्लोर पे पहुंचने के बाद दोनों की सोच एक जैसी नहीं होगी। आपको पता है ना, ज़िंदगी में कुछ लोग बड़े मोहतात होते हैं, बड़े नपे तुले फैसले करते हैं, नपी तुली बात करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि एक एक कदम करके तरक्की पाते हुए इतनी मेहनत से इस जगह तक पहुँचे हैं। और वो बंदा जिसने लिफ्ट में दाखिल हुआ, बटन दबाया और चंद सेकंड में वो उस जगह पे पहुंच गया, तो उसके पास एक तो वो उस तरह की सोच नहीं होती और एक उस तरह का तजुर्बा नहीं होता। और एक चीज़ मैंने उस सफ़र में और भी सीखी थी कि जैसे जैसे आप चढ़ाई चढ़ते हैं ना, आपके कान बंद होने लगते हैं। अब ये थ्योरी आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत से लोग जिनको हम लगते हैं कि यार ये बंदा बदल गया है, पहले ऐसा नहीं था। जब आपके पास थोड़ी शोहरत आती है, आपके पास पैसा आता है, आपके पास इज़्ज़त मुकाम आता है ना, तो बहुत से लोगों के कान बंद हो जाते हैं। मोटरवे पे तो सफ़र किया होगा ना, आप कलर कहार से जब गुजरते हैं तो कान बंद होने लगते हैं, चढ़ाई आ रही है ना, और ऐसे में फिर आप कोशिश करते हैं कि यार जल्दी से मेरे कान खुल जाएं, तब आप खुद को नॉर्मल महसूस करते हैं। सो बहुत से लोग जैसे ही उनके पास कुछ मुकाम, इज़्ज़त, उनके पास पैसा आता है ना, तो उनके कान बंद हो जाते हैं।
फिर वो अपनी धुन में मगन हो जाते हैं और यकीन मानिए मुझे लगता है कि उसके बाद वो नॉर्मल नहीं होते, क्योंकि जब तक उनके कान बंद होते हैं वो कुछ सुन नहीं सकते। मेरा सफ़र, मेरी ट्रैकिंग और उससे जुड़े हुए कुछ सबक जो मुझे उस दिन सीखने को मिले वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको ये अच्छे लगे हैं तो इस गुफ्तगू को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। WY टॉक्स को लाइक करने का शुक्रिया।